My dear students, today is again good morning to all of you. जो कल हमने वीडियो बनाई थी वो था हमारा 22 से 29 तक के एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशंस था 13.4 एक्सरसाइज का। आज जो मैं करवा रहा हूँ उसके 13.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या चेक करना है कि इसमें से जो भी प्रायिकता बंटन आपका सही है उसको आपको टिक करना है, बाकी जो नहीं है उसको गलत करना है। बेटा यहाँ पर देखो, इस प्रायिकता बंटन फर्स्ट में देखो सही है या गलत है। देखो मैं एग्जांपल बता चुका हूँ ऑलरेडी। चेक कैसे करते हैं कि सर सभी प्रायिकता बंटन का जो सम आएगा, प्रायिकता बंटन में जो सम आएगा आपको पास में, उसका जोड़ कितना आना चाहिए आपको पास। जैसे एन बराबर हमें 1 से लेकर के एन बराबर टोटल एन केस तक जो भी आएगा वो हमारे पास जोड़ 1 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो 0.4, 0.4, 8, 0.8 और 0.2, 0.10 मतलब 1 आ गया, मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरे में देखो 0.1, 0.5, 0.6, 0.8 और ये माइनस में आ गया, प्रायिकता माइनस में नहीं आती, ये गलत हो जाएगा। तीसरा देखो 0.6, 7 और 2 9 मतलब ये आपके पास क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथे में देखो बेटा 0.3, 2, 5, 4, 9 और 1 10 हो गया, लेकिन 10.005 आ गया। 10.05 आपके पास क्या है प्रायिकता 1 के बाद, मतलब 1.05 आ चुका है, 1.05 आ गया जो नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल टू नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या है प्रायिकता बंटन सत्य नहीं है। सिर्फ 1 के अलावा बाकी तीनों क्या है बेटा आपके पास असत्य है। ये हमें चेक करना है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर। लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है बेटा कि सर एक कलश है, ठीक है, एक कलश हमने लिया है, इस कलश में क्या बेटा आपके पास 2 तरह की गेंदे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके बुक के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक गेंद आपके पास क्या है बेटा कि सर 5 तो लाल गेंदे है और 2 इसके अंदर क्या है काली गेंदे है। 5 लाल और 2 काली, दोनों टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 7 गेंद टोटल है। अब इसके अंदर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 2 गेंद यादृच्छिक निकाली गई हैं। मान लीजिए x क्या है काली गेंदों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x का संभावित मान क्या है, क्या x एक यादृच्छिक चर है वो चेक करना है। देखो अगर आपके पास यहाँ पर x क्या है, देखो 2 गेंद निकालनी, 7 गेंदों में हमें क्या निकालनी है 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन करना है, 2 गेंदों का यादृच्छिक चयन हमें करना है। तो x इसमें क्या है कि काली गेंद आने की संभावना, काली गेंद आना आपके पास ये x के बराबर है। तो सबसे पहले देखो बेटा हम लोग क्या लेंगे x बराबर 0, मतलब क्या हो जाएगा कि सर इसमें से कोई भी काली गेंद नहीं आए। क्या कहना है कि सर कोई भी काली गेंद नहीं आए। जब कोई भी काली गेंद नहीं आएगी मतलब कोई भी काली गेंद नहीं आएगी, तो उस टाइम में आपके पास संभावना क्या बनेंगे x बराबर 0। तो सारी गेंदें कहां से लेंगे हम लोग, लाल गेंद लेंगे। सारी गेंदें कौन सी देगी लाल, एक भी काली नहीं आएगी आपके पास। उस केस में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। यस, अब दूसरा देखो बेटा आपका हो सकता है कि एक x बराबर 1 आ जाए, मतलब क्या जाए कि कोई भी एक गेंद क्या आ सकती है बेटा, कोई भी एक गेंद हम लोग वहां पर काली ले सकते हैं, एक गेंद काली आ जाए तो x बराबर वहां पर क्या हो जाएगा 1। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा कि x बराबर 2, मतलब क्या है निकाली गई दोनों गेंद, निकाली गई आपके पास जो दोनों गेंद वो क्या है दोनों गेंदें ही काली हो, दोनों गेंदें ही काली निकले, मतलब काली आए। समझ में आ गई। तो ये टोटल 3 संभावना बन जाएगी। कौन कौन सी 0, 1 और 2। तो ये क्या बेटा एक यादृच्छिक चर है, बिल्कुल। ये क्या है एक यादृच्छिक चर है, बिल्कुल हाँ ये यादृच्छिक चर है। क्या कहेंगे बेटा ये हाँ ये यादृच्छिक चर है। इसमें सिंपल से आपको एक केस बनाना है। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। सिर्फ किसमें केस चेक करने की वो वाकई में केस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन नंबर 3 हम लोग चेक करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मान लीजिए x चित्तों की संख्या, देखो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर चित्तों की संख्या तथा मतलब माइनस पटों की संख्या का अंतर, पटों की संख्या इनका अंतर जो आएगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है x। अब घटना क्या बेटा कि सर एक सिक्का है
एक सिक्के को 6 बार उछाला गया, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, 6 बार उछाला गया, तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, देखो कुल घटनाएं क्या हो जाएगी, जब 6 बार उछालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 6 इक्वल टू 64 कुल घटना हो जाएगी। एक सिक्के को हमने 6 बार उछाला गया, समझ में आ गई। अब इसमें x क्या बोल रहा है बेटा, चित्तों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि x के संभावित मूल्य क्या क्या हो सकते हैं वो चेक करो। देखो सबसे पहली चीज है x बराबर 0, मतलब क्या हो जाएगा, यदि चित्तों की संख्या, देखो यदि चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या, मतलब अंतर क्या आ जाए बेटा, माइनस पटों की संख्या बराबर क्या आ जाए 0। ये केस कैसा बनेगा, जब आपके पास क्या हो बेटा, 3 ही हेड हो और 3 टेल ले लो, तो देखो चित्तों संख्या हेड माइनस टेल 3 है, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। तो ये आपके पास एक केस हो जाएगा। दूसरा केस लेते हैं बेटा x बराबर 1, जब हम x बराबर 1 लेते हैं तो चित्तों की संख्या और पटों की संख्या के बीच में अंतर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब देखो संभावना बनाओ, सर अंतर कब हो सकता है 1, या तो आपके पास क्या होना चाहिए 3 माइनस 2 तब 1 होगा, तो 3 माइनस 2 3 चित्त और 2 पट, टोटल कितना हुए 5 केस ही हुए, तो 5 होनी चाहिए, हमें तो 6 केस चाहिए, 6 बार सिक्का चल रहा है ना, 6 केस चाहिए, तो 3 माइनस 2 पॉसिबल नहीं। सर 4 माइनस 3 ले लो, 4 माइनस 3 भी 1 हो जाएगा, तो 4 चित्त 3 पट, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया, 7 तो केस चाहिए नहीं, हमें केस कितना चाहिए 6। तो 6 के टुकड़े करने पर ऐसा कोई संभावना ही नहीं आती है जहां पर चित्तों की और पटों संख्या के बीच में अंतर कितना आ जाए बेटा 1 आ जाए, तो x बराबर 1 आपके पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं बेटा x बराबर 2 मतलब क्या हो जाएगा कि सर यदि चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या, अब चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या बीच में अंतर कितना आना चाहिए आपके पास, सर 2 का अंतर आना चाहिए। तो कैसे कब हो सकता है कि जब आपके पास क्या हो 4 चित्त हो और 2 आपके पास क्या हो पट हो, इस केस में आपका काम हो जाएगा 4 चित्त और 2 पट, तो आपके पास अंतर आ गया 2, तो ये आपके पास राइट हो सकता है। सर x बराबर 3 लेते हैं, x बराबर 3 मतलब क्या होना चाहिए, चित्तों की संख्या माइनस पटों से 3 का अंतर होना चाहिए। अब 3 का अंतर में पॉसिबल कैसे हो सकता है, या तो भाई आपके पास में क्या हो 5 चित्त हो और 2 पट हो, तो 5 चित्त 2 पट टोटल घटना कितनी होगी 7, तो पॉसिबल ही नहीं है। या आपके पास 6 चित्त हो और 3 पट हो, 6 3 घटना कितनी होगी 9, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास या फिर 4 चित्त हो और 1 आपके पास क्या हो पट हो, तो तीनों अंतर हो जाएगा, लेकिन 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे 5, घटना मुझे 6 चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 के लिए मेरे पास कोई केस नहीं आएगा जो उसको प्रूव करे। अब बात करते हैं x बराबर 4 में क्या हो जाएगा बेटा, यदि चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या के बीच अंतर कितना आना चाहिए आपके पास 4 का, तो ये कैसे हो जाएगा बेटा आपके पास कि सर 5 चित्त ले लो और 1 पट ले लो, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4 आ गया, बिल्कुल वैलिड हो सकता है। सर x बराबर 5 हो सकता है क्या, वो भी बिल्कुल नहीं होगा, x बराबर 5 का अंतर कहीं पर भी आपके पास यहाँ पर नहीं आने वाला है। x बराबर 5 कब आ सकता है, जब आपके पास 6 चित्त हो और 1 पट हो, 6 माइनस 1 5 होगा, तो 6 प्लस 1 7 हो गई घटना, तो 7 घटना है, तो वैलिड ही नहीं है में, तो ये भी बिल्कुल वैलिड नहीं है। अब आपके पास क्या बेटा x बराबर 6 आना कि यदि चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या के बीच अंतर कितना हो, यदि चित्तों की संख्या माइनस पटों की संख्या के बीच अंतर, देखो पटों की संख्या के बीच अंतर क्या हो आपके पास 6, तो तभी आ सकता है जब 6 के 6 क्या हो चित्त हो, जब 6 के 6 चित्त हो गए तो बेटा क्या हो जाएंगे पट 0, तो 6 माइनस 0 कितना आ गया 6, तो ये आपको पास 3 केस वैलिड होंगे, 0 2 4 और 6 के वैलिड होंगे, 1 3 और 5 आपके पास यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे। सिर्फ इतना से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बारे में ये जानकारी लिखनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी अगेन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। अब जाकर क्वेश्चन का थोड़ा अपडेट लेवल आएगा, 1 2 3 तो एक बेसिक क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा कि सर एक सिक्के को 2 बार उछालना है, मतलब सिक्का कितना बेटा, एक सिक्का है, इसको कितनी बार उछाला हमने, एक सिक्का को 2 बार उछाला गया, 2 बार उछाला गया, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी आपको पता है, अगर सिक्का को 2 बार छालेंगे, एक सिक्का 2 बार छालेंगे तो कुल संभावना आपके पास कितनी हो जाएगी 2 की पावर 2 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4।
जब एक n सिक्कों को एक साथ चलेंगे तो 2 की पावर n, या एक सिक्के को n बार चलेंगे तो 2 की पावर n हो जाएंगे। टोटल संभावना क्या हो जाएगी, या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। इस केस में क्या निकालना है बेटा कि सर दो चित्तों की संख्या का प्रकट करना है। यहाँ पर x बराबर क्या है, चित्तों की संख्या की प्रायिकता बंटन ज्ञात करनी है। चित्तों की संख्या दे रखा है कि प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करनी है। तो देखो x बराबर 0 मतलब क्या है कि कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो, कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो। जब कोई भी चित्त प्राप्त नहीं तो इसका केस क्या हो जाएगा कि सर दोनों पर पट आ जाए, दोनों पर पट आ जाए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, जब x बराबर आपके पास क्या हो 0, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/4। भाई टोटल 4 संभावना है, इसमें एक संभावना है 1/4। अब ले रहा हूं मैं x बराबर 1, मतलब क्या हो जाएगा कि यदि एक चित्त प्राप्त हो, यदि एक चित्त हमें क्या हो बेटा प्राप्त हो, जब एक चित्त में प्राप्त होगा तो संभावना क्या हो जाएगी, तो हेड टेल होगा या टेल हेड होगा। तो दोनों में आपके पास प्रायिकता अगर मैं निकाल लूं x बराबर 1 की तो कितनी आ जाएगी, कुल संभावना कितनी होगी 2/4 इक्वल टू 1/2, या आप उसको 2/4 ही रहने दो। अब x बराबर क्या ले रहा हूं मैं 2, इसका मतलब क्या है, यदि दोनों बार हमें चित्त प्राप्त हो, यदि दोनों बार हमें क्या प्राप्त हो, चित्त प्राप्त हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों बार चित्त प्राप्त हो मतलब हेड हेड हो जाएंगे। हेड हेड तो आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी, x बराबर 2, तो हमें प्रायिकता में लगे बेटा 1/4। अब इसके बंटन निकाल रहा हूं, x बराबर 0, 1 और 2, तो px कितना हो जाएगा बेटा, 0 पर आया 1/4, इस पर आया 2/4, इस पर आया 1/4। सम कर लो इसका, 1 2 3 4/4 1 आ गया, मतलब आपके पास प्रायिकता बंटन बिल्कुल क्या है 100% सही है। ये हमारे क्या हो जाएगी, प्रायिकता बंटन हो जाएगी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रायिकता बंटन निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। तो देखो ये क्वेश्चन 4 का फर्स्ट था। अब हमें क्या करना है, 3 सिक्के उछालने हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सर 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया, 3 सिक्कों को एक बार उछाला गया तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब वो संभावना कैसे बनाऊंगा, देखो 1 मिनट आप समझना, मैं इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू करवा रहा हूं। क्या हो जाएगा H H H, फिर H H T, देखो संभावना क्या जाएगी, ट्रिपल H H H T, या फिर H T T, या ट्रिपल T, या H T H, या T H T, और T T H, या T H H। ये टोटल आपके पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास कितनी होगी 8 संभावना। इसमें क्या बोल रहा है कि एक समय क्या निकालना है, एक समय निकालना है पटों की संख्या। चित्तों की जगह भी यहाँ पर क्या आ चुका है बेटा, देखो पटों की संख्या पूछ रहे हैं, पटों की संख्या y क्या नहीं सर, x बराबर क्या हो 0, मतलब क्या हो सर, कोई भी पट प्राप्त नहीं हो, कोई भी पट प्राप्त नहीं हो। यस बेटा, x बराबर 0 मतलब कोई भी पट प्राप्त नहीं हो, मतलब कोई भी पट प्राप्त नहीं हो। इसके मतलब क्या हो जाएगा कि कोई भी पट प्राप्त नहीं हो, मतलब चारों में तीनों में क्या मिलेंगे बेटा, H H H, ट्रिपल H मिलेगा। तो ट्रिपल H की संभावना क्या हो जाएगी बेटा, प्रायिकता क्या हो जाएगी, भाई कोई पट नहीं मिलेगा तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, x बराबर हमें 0, तो क्या हो जाएगा 1/8। टोटल कितना केस है 8, 1/8। अब x बराबर क्या ले रहा हूं बेटा मैं 1, मतलब क्या हो जाएगा, यदि एक मतलब यदि केवल एक पट प्राप्त हो, हमें क्या हो बेटा एक पट प्राप्त हो, एक पट प्राप्त होने संभावना क्या हो जाएगी सर, H H T ले लो, H T H ले लो, T H H ले लो, तीनों में देखो एक पट हुआ तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P x बराबर 1 की 3/8। अब ले रहा हूं बेटा मैं x बराबर 2, मतलब क्या हो, यदि 2 पट प्राप्त हो, यदि 2 पट प्राप्त हो, इस केस में संभावना क्या बन जाएगी सर, H T T
TH TTH, इसमें भी 3 संभावना होगी। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, x बराबर 2 की इक्वल टू 3/8। अब ले रहा हूं मैं x बराबर 3, मतलब क्या हो जाएगा, यदि तीनों उछालों पर पट प्राप्त हो, तीनों उछालों पर पट प्राप्त हो, तो संभावना क्या हो जाएगी, एक ही संभावना कि तीनों में हमें ट्रिपल टी मिल जाए। तो तीनों में ट्रिपल टी की प्रायिकता क्या हो जाएगी, x बराबर 3 की 1/8। तो इसका प्रायिकता बनता है नेक्स्ट 0 1 2 और यहां हो जाएगा 3। देखो 0 पर संभावना क्या थी, 1/8। 2 पर संभावना कितनी थी सर, 3/8। 1 पर 3/8, 2 पर भी 3/8 और ये भी 1/8। प्रायिकता जोड़ कर लो बेटा, 1 3 4 3 7 1 8 8/8 आ गया। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिया है। थोड़ा सा इसमें ही ओवरलैप करवाया मैंने फर्स्ट क्वेश्चन साथ में, क्योंकि संभावना एक जैसे ही बन रही थी इसलिए। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। तीसरा, इसमें क्या बोल रहा है कि एक सिक्के को 4 उछालों में चित्त संख्या ज्ञात करना है। भाई सिक्का एक ही है, एक सिक्का आप कितनी बार उछाल रहे हैं, एक सिक्का को 4 बार उछाल रहे हैं। 4 बार उछालने पर कुल संभावना कितनी बनेगी, देखो सिक्के को अब हम लोग 4 बार उछालेंगे तो कुल संभावना है 2 की पावर 4 इक्वल टू कितना हो जाएगी, 16 संभावना बनेगी। अब उस केस में हमने क्या बोल रखा है कि उस केस में x क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर चित्तों की संख्या, चित्तों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x कितनी चाहिए हमें, चित्तों की संख्या। देखो वही कहानी है जो क्वेश्चन चौथे के फर्स्ट में थी, सर x बराबर क्या ले लो 0, मतलब कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो, कोई भी चित्त प्राप्त नहीं हो। जब कोई भी चित्त प्राप्त नहीं होगा हमें, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, कंटिन्यू टेल 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 टेल। तो इस केस में कितने बन जाएगा पास, देखो 2 2 4 1 संभावना, तो p x बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास 1/16 हो जाएगी। अब मैं ले रहा हूं बेटा x बराबर 1, मतलब क्या हो, यदि एक चित्त प्राप्त हो, यदि एक चित्त प्राप्त हो तो इसकी संभावना कितनी हो जाएगी कि सर H T T T हो या T H T T हो या T H T T H T हो या T T T H हो। टोटल संभावना कितनी होगी 1 2 3 4। तो यहां पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, P x बराबर 1 बराबर 4/16। अब ले लो बेटा मैं x बराबर आपके पास 2, कि यदि 2 चित्त प्राप्त हो, 2 चित्त प्राप्त हो की संभावना क्या हो जाएगी, देखो 2 चित्त प्राप्त होना मतलब हेड हेड टेल टेल हो जाए, या फिर टेल टेल हेड हेड हो जाए, या हेड टेल हेड टेल हो जाए, या टेल हेड टेल हेड हो जाए। इसके अलावा कोई संभावना नहीं आ सकती। देखो हेड हेड टेल 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 हेड हेड जाए, हेड टेल हो जाए, टेल हेड टेल हेड जाए। इसके अलावा पास कोई संभावना नहीं है, तो कितनी हो जाएगी 35 की, पी एक्स बराबर 2 की संभावना हो जाएगी 4/16। अब हम करते हैं x बराबर हमारे पास 3 की, यदि हमें कितनी प्रायिकता हो, मतलब 3 चित्त प्राप्त हो, यदि 3 चित्त प्राप्त हो। देखो अगर कोई छूट रहा भी होगा ना केस, तो हमें लास्ट में पता चल जाएगा, जब प्रायिकता जोड़ 1 नहीं आएगा तो हमारा कोई केस छूटेगा, तो हम इसको रिकॉल कर सकते हैं। देखो 3 चित्त प्राप्त मतलब H H H T, 3 चित्त प्राप्त हो तो, या H H T H, या H T H H हो, या में T H H H हो। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है, तो इसके भी कितने हो गए 4 केस। तो इसके अंदर P बराबर क्या हो जाएगी प्रायिकता x बराबर 3 की, सर 4/16। अब ले रहे बेटा x बराबर है 4, मतलब क्या हो बेटा, चारों पर जो यदि 3 चित्त प्राप्त हो, यदि चारों पर चित्त प्राप्त होना,
चारों पर चित्त प्राप्त होने की संभावना क्या हो जाएगी, हेड 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 हेड, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रायिकता पी एक्स बराबर 1। तो इस केस में क्या हो जाएगी 1/16। तो यहाँ पर प्रायिकता जोड़ देखो 12 तो 14 और है, मतलब दो केस छूट रहे हैं। अब एक बार अपने हम लोग रिकॉल कर देते हैं। देखो कि दो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता देखो एच एच टी टी सही है, टी टी एच एच भी सही है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, एक इसके अंदर केस छूट रहा है कि सर टी एच टी हो सकता है या एच टी एच हो सकता है। तो कुल संभावना कितनी होगी 6। तो यहाँ पर हो गई 6/16, 1 4 5 6 11 4 15 16। अब यहाँ पर सही हो गया है x बराबर 0 1 2 और 3 और 4। तो पी एक्स प्रायिकता निकालेंगे, इसकी कितने आ गई 1/16, इसकी कितने आ गई 4/16, इसकी 6/16, इसकी 4/16, इसकी 1/16, 1 4 5 6 11 4 15 1 16। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा प्रायिकता बंटन बन जाएगा, जो कि एकदम सटीक सही है। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रायिकता बंटन कहीं मिस्टेक तो नहीं आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा फिनिश हुआ। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि सर एक पासा 2 बार उछालने पर सफलता की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। घटना क्या है हमारे कि सर एक पासा को 2 बार उछालना है, एक पासा को 2 बार उछालना है। देखो 2 बार उछाला है तो कुल घटना कितनी हो जाएगी, 2 बार उछालना है तो कुल संभावना है 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगी 36। ओके, अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें x किसको रिप्रेजेंट करना है कि 4 से बड़ी संख्या को एक सफलता माना गया है। x इसको माना है कि 4 से बड़ी संख्या को ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो अब मैं ले रहा हूं x बराबर 0, मतलब क्या हो जाएगा, देखो 2 बार उछालना मतलब अब हमें केस के लगा 4 से बड़ी संख्या, मतलब क्या हो जाएगा 0 मतलब 0, मतलब कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा कि सर कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है, कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं हो। देखो बड़ी नहीं हो। तो अब यहां पर देखो ये हम लोग बात करते हैं सर पासा 1, यहां पर भी क्या है पासा 2, इसी घटना कितनी 1 2 3 4 5 6 आ जाए। तो अब 4 से बड़ी मतलब 4 या 4 से बड़ी, मतलब कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं, तब संख्या क्या बची 4 या 4 से बड़ी। इस केस में इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/6, और बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/6। पासा में देखो 1 2 पासा तो 1 2 3 4 5 6, इस पर भी 4 या 4 तक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/6, और 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/6। तो अब देखो बेटा कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है, मतलब कोई भी संख्या 4 से बड़ी नहीं है तो आपके पास प्रायिकता क्या आएगी कि सर पी एक्स बराबर 0, मतलब पहले पासे पर क्या आ जाए ये 4 संख्या आ जाए, पहले पासे पर क्या आ जाए ये 4 संख्या आ जाए, तो क्या हो जाएगी प्रायिकता 4/6। तथा मतलब यहाँ पर तथा दूसरे पासे पर भी ये दोनों संख्या है तो कितने आएंगे बेटा 4/6। तो इसको आप लोग सोल्व करेंगे 4/6 इंटू 4/6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/36। इसको 4 से काट लिए 4 चौक 16 4 9 36, तो इसकी प्रायिकता कितने आ जाएगी बेटा 4/9। अब मैं ले रहा हूँ x बराबर आपके पास क्या 1, यदि एक संख्या, यदि आपके पास यहाँ पर क्या होगा बेटा कोई भी पासे में एक संख्या 2 से मतलब 4 से बड़ी आ जाए, एक संख्या क्या मतलब यदि एक मिनट, यदि दोनों पासों पर, यहां पर मैं केस चेंज कर रहा हूं, यदि दोनों पासों पर 4 से बड़ी, देखो 4 से बड़ी संख्या नहीं हो तो ये केस ले लिया। यदि एक पासे पर, अब मैं ले रहा हूं यदि एक पासे पर 4 से बड़ी संख्या हो, 4 से बड़ी
संख्याओं, यदि एक पर पहले केस में क्या था, शून्य मतलब क्या हो जाएगा, दोनों पास पर 4 से बड़ी संख्या नहीं हो। अब x बराबर 1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा, कि यदि एक पास पर 4 से बड़ी संख्या हो तो इसकी प्रायिकता कैसे लेंगे, px बराबर 1 बोले तो बेटा यदि पहले पास पर 4 से बड़ी संख्या आ गई तो कितनी हो जाएगी, 4/6, तथा दूसरे पर देखो सॉरी पहले पासे पर 4 से बड़ी संख्या आ गई तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6, तथा दूसरे पासे पर 4 से बड़ी संख्या नहीं आए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/6, या पहले पासे पर बड़ी संख्या 4 से बड़ी संख्या नहीं आए तो क्या हो जाएगी प्रायिकता 4/6, तथा दूसरे पासे पर क्या हो जाएगा बेटा कि 4 से बड़ी संख्या आ जाए तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2/6। इसको एडजस्ट कर रहा हूं, 2/6 तथा मतलब गुना 4/6 प्लस या मतलब प्लस 4/6 तथा मतलब 2/6, ये दोनों जोड़ देखो, 2 चौक 8/36, 8/36 कितना हो जाएगा बेटा, 16/36, फिर कितना जाएगा, ये 4/9 आ जाए। अब x बराबर क्या लेना बेटा, 2, मतलब क्या हो जाए कि यदि दोनों पासों पर 4 से बड़ी संख्या मिल जाए, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, जब दोनों पासों पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी कि पहले पास पर बड़ी संख्या आ गई 2/6, तथा दूसरे पासे पर भी प्रायिकता आपके पास क्या, दूसरे पासे पर भी बड़ी संख्या आ गई 2/6। इसको सोल्व करेंगे, 2/6 इंटू 2/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/36, सोल्व किया तो कितना आ गया, 1/9। तो अब प्रायिकता बंटन निकाल रहा हूं, x बराबर 0, 1 और 2, यहाँ पर क्या हो जाएगी, px बराबर 0 की प्रायिकता कितनी होगी, 4/9, a की प्रायिकता 4/9, इसकी प्रायिकता 1/9। बेटा आप देखो प्रायिकता का बंटन का योग देखो, 4 4 8 1 9 9/9 कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं बेटा, हमारा प्रायिकता बंटन बिल्कुल क्या है, सही है। अब चलते हैं बेटा पास आपके पास गेम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम चलाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या बोल रहे हैं, सेकंड पर x किसकी संभावना व्यक्त कर रहा है, जैसे सेकंड बोल रहा है कि पासे पर संख्या 6 प्रकट होना, x क्या बोल रहा है, पासे पर संख्या 6 प्रकट होना। देखो पासे पर संख्या 6 प्रकट होने की संभावना कैसे निकालेंगे कि यदि देखो अब मैं इसको कैसे ले रहा हूं, यदि x बराबर आपके पास क्या जाए 0 मतलब शून्य, मतलब क्या हो जाएगा, यदि दोनों पासों पर देखो 6 प्रकट होने की संभावना बता रहा हूं टोटल बेटा, तो देखो ये तो 6 1 6 2, देखो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 और उसके बाद 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, ये क्या है, देखो ऊपर वाला केस क्या है, प्रथम पासे पर प्रथम चाल पर पासे की प्रथम चाल पर 6 6 आ जाए। दूसरा केस क्या है, दूसरे लाइन क्या है कि प्रथम चाल पर नहीं आएगा, तृतीय चाल पर 6 6 आ जाए। तो मैंने ये केस बना लिया, टोटल केस कितने बेटा 11 केस ऐसे है इस पर क्या 6 आ रहे हैं, और तो 6 नहीं आने की संभावना कितनी हो जाएगी, जब p6 नहीं आएगा तो क्या जाएगा 36 माइनस 11 इक्वल टू कितनी संभावना बन जाएगी, टोटल 25 संभावना बनेगी। तो यदि दोनों पासों पर 6 प्राप्त मतलब 6 प्रकट नहीं हो, 6 प्रकट नहीं हो तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी वो पास, सर px बराबर 0 की प्रक्रिया प्रायिकता हो जाएगी 25/36। देखो टोटल क्या है 36 है, इसमें 11 केस में 6 आ रहा है, बाकी नहीं आएगा तो 36 माइनस 11 कितना हो जाएंगे, 25 केस हो जाएंगे। अब दूसरा ले लो बेटा में x बराबर 1, यदि केवल एक बार 6 प्रकट हो, देखो एक बार 6 प्रकट होने की संभावना क्या हो जाएगी, p x बराबर आपके पास 1। कुल केस देखो 11 में सिर्फ इसको माइनस कर लो तो कितने बचे 10, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 10/36। अब x बराबर क्या ले रहे बेटा 2, इसमें क्या हो जाएगा, यदि दोनों बार
6 प्रकट हो, दोनों बार में 6 प्रकट होगा तो संभावना क्या हो जाएगी बेटा 6 6। उस केस में क्या लेंगे, प्रायिकता क्या हो जाएगी, x बराबर 2 बराबर हो जाएगी 1/36। तो प्रायिकता बंटन देखो, x बराबर 0 मतलब 1 भी 6 प्रकट नहीं हो, x बराबर 1 मतलब 1 बार 6 प्रकट हो, x बराबर 2 मतलब के पास क्या 2 बार मतलब 2 बार 6 प्रकट हो। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, 0 की हमने निकाली 25/36, इसकी 10/36, इसकी 1/36। तो प्रायिकता होगा जोड़कर 25 + 35 = 36, 36/36 आ गया, मतलब आपके पास क्या बेटा प्रायिकता बंटन बिल्कुल सही। इस तरह हम निकाल सकते हैं, इसका प्रायिकता बंटन निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको कि सर 30 बल्ब है, कुल बल्ब कितने देखो हमारे पास 30, इसमें से सही बल्ब कितने हैं बेटा 24, और इसमें खराब कौन से हैं 6। अब देखो सही बल्ब की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, P परफेक्ट, मतलब P परफेक्ट ले रहा हूं, P परफेक्ट की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा 24/30 इक्वल टू 4/5। 6 से कट गया 6 24 बने 30। खराब की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपके पास कि P फेल्योर, ये हो जाएगा आपके पास 1/6/30 बोले तो 1/5, ये खराब की प्रायिकता होगी। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि 4 बल्बों का एक नमूना बनाना है, इनमें से क्या बनाना है आपको पास 4 बल्बों का यादृच्छिक चयन करना है, 4 बल्बों का यादृच्छिक चयन करना है, उसे एक मॉडल बनाना है हमें। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि बिना प्रतिस्थापन से निकाला जाता है, तो खराब बल्बों की संख्या का प्रतिस्थापन याद कीजिए। एक्स क्या निकालना बेटा हमें, सर ये खराब बल्ब निकालने की बात कर रहा है भाई, खराब बल्ब निकालना। एक्स क्या बोल रहा है, खराब बल्ब निकालना। तो पहला केस क्या ले रहा हूं, एक्स बराबर 0 मतलब क्या हो रहा है, यदि कोई भी बल्ब देखो 4 बल्ब निकालना है, यदि कोई भी बल्ब खराब नहीं हो, जब कोई भी बल्ब खराब होने की संभावना क्या हो जाएगी, चारों बल्ब यहां से आएंगे, सर 4/5 पहला बल्ब सही, दूसरा बल्ब भी सही 4/5, तथा तीसरा बल्ब भी सही 4/5, तथा चौथा बल्ब भी सही 4/5। जब देखो चारों को सोल्व करेंगे तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास कि P x बराबर 0, तो इसकी संभावना 4 चौक 4 4 4 4, तो ये हो जाएगा वो पास 256/625। अब ले रहा बेटा मैं x बराबर 1, मतलब क्या हो जाएगा, यदि एक बल्ब क्या हो आपके पास खराब हो, यदि एक बल्ब आपके पास क्या हो खराब हो, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, देखो इसकी संभावना मान लो पहला बल्ब खराब तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/5, बाकी तीनों बल्ब सही 4/5 और 4/5, या प्लस दूसरा बल्ब खराब 4/5 इंटू 1/5, बाकी तीनों बल्ब सही 4/5 इंटू 4/5, या तीसरा बल्ब खराब मतलब 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5 इंटू 4/5, या चौथा बल्ब खराब मतलब 3 सही 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 1/5। तो कुल मिलाकर संभावना देखो 1 2 3 4 संभावना बन रही है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 5 इंटू 5, एक और 4 इंटू 1 5 इंटू 5। तो यहाँ पर संभावना क्या बन जाएगी आपके पास 4 चौक 16 चौक 64 4 256/625। अब लेना बेटा मैं x बराबर आपके पास 2, जब क्या करेंगे बेटा, यदि 2 बल्ब खराब मिले, यदि 2 बल्ब खराब हो तो संभावना क्या बन जाएगी, मान लो पहले ही खराब हो 1/5, तथा दूसरा भी खराब हो 1/5, तीसरा सही है 4/5, चौथा सही है 4/5। ठीक है, मान लो पहला खराब 4/5, सॉरी पहला सही 4/5,
ये गुणा में कर देते हैं, या पहला से 4/5 तथा दूसरा में से 4/5, तीसरा आपका पास खराब हो 1/5, चौथा भी खराब हो 1/5, या पहला आपका पास खराब हो 4/, मतलब पहला खराब हो आपका पास तो 1/5, दूसरा सही है 4/5, फिर तीसरा खराब हो 1/5, फिर चौथा सही है 4/5, या प्लस पहला सही है 4/5, दूसरा खराब हो 1/5, फिर तीसरा सही है 4/5, फिर चौथा पुण्य खराब हो 1/5, या पहला सही 4/5, दूसरा खराब हो 1/5, तीसरा भी खराब हो 1/5, चौथा खराब हो 4/5, या पहला आपके पास खराब हो 1/5, दूसरा सही 4/5, तीसरा सही 4/5, चौथा पुण्य खराब हो 1/5, कुल केस 6 बनेंगे। अब टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, प्रायिकता को सर पी एक्स बराबर 2, तो हमें 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 × 1 × 1 बटा हुआ 5 × 5 × 5 × 5, तो देखो 4 चौक 16, 6 96, 96 बटा हुआ 625। अब ले रहे बेटा मैं x बराबर आपके पास 3, यदि क्या हो आपके पास 3 बल्ब खराब हो, यदि 3 बल्ब खराब हो, जब 3 बल्ब खराब होंगे तो क्या संभावना बन जाएगी आपके पास कि सर पहला खराब 1/5, दूसरा खराब 1/5, तीसरा खराब 1/5, चौथा सही 4/5, या प्लस पहला खराब 1/5, दूसरा खराब 1/5, तीसरा सही 4/5, फिर चौथा खराब 1/5, या पहला खराब 1/5, दूसरा सही 4/5, तीसरा खराब 1/5, चौथा भी खराब 1/5। तो ये 4 संभावना आपके पास पड़ने वाली है। या एक और केस, पहला सही 4/5, दूसरा खराब 1/5, तीसरा खराब 1/5, चौथा खराब 1/5, तो ये 4 संभावना बनेगी। तो क्या बोलेंगे इसको, 4 × 1 × 1 × 1 × 4 बटावा 5 × 5 × 5 × 5, तो ये हो जाएगा 16/625। अब लास्ट केस क्या हो जाएगा बेटा कि x बराबर हमारे पास 4 हो, मतलब क्या हो, चारों बल्ब खराब हो। जब चारों बल्ब खराब होंगे, चारों बल्ब खराब हो तो उसकी एक ही संभावना बनेगी। मैं कलर चेंज कर दिया यहाँ पर, वो क्या बनेगा हमारे पास सर 1/5 × 1/5 × 1/5 × 1/5, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास कि x बराबर आपके पास चारों बल्ब खराब हो तो 4 × मतलब ये काउंट हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 1/625। अब इसके प्रायिकता बंटन निकाल रहा हूँ, x बराबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। प्रायिकता निकाल रहा हूँ px, 0 पे कितनी है हमारे पास 256 बटा 625, 1 पर कितनी है 256 बटा 625, 2 पर कितनी है हमारे पास 96 बटा 625, फिर 16 बटा 625, फिर 1 बटा 625, काउंट करो 256, 256, 512, फिर ये हो जाएगा वो पास 608, 624, 625 बटा 625, 1 आ गया। बिल्कुल प्रायिकता बंटन बिल्कुल हमारा पास सही है, थोड़ा सा कंजस्टेड है बट बिल्कुल सही है। ये हमारा प्रायिकता बंटन बन जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 17 तक क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।